गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम दीपक राठौर और ये नौकरी विन सीरीज़ की क्लास चल रही है। इसमें हम रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग। तो चलो आज की क्लास देखते हैं। आज का जो मैं वीडियो करवा रहा हूँ, इसमें जो ये क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में आते ही हैं। ठीक है तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इफ़ x = 144 एंड p = 64, पूछ रहा हाउ वुड t वी रिटन इन दैट कोड। मतलब इसका कहने का मतलब ये है, जैसे x = 144 है और जैसे p = 64 कोड बन रहा है, उसी प्रकार हमें t का कोड फाइंड करना है। तो चलो इसका सल्यूशन देखते हैं। अब यहाँ हम लिखते हैं x कोड इक्वल। अब देखो अंग्रेजी में जो लेटर होता है x, वो किस नंबर पे आता है। देखो मैंने समझाने के लिए साइड में अंग्रेजी लिख रखी है, जिससे आप लोगों को समझ में आए। वही लेटर है। x किस नंबर पे आता है? 24 नंबर पे x आता है। तो यहाँ पर 24 लिखा। अब x का कोड मुझे ये लाना है, तो कैसे ला सकते हैं? इस 24 में हम क्या करेंगे, 24 में 2 से डिवाइड करते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 आ गया। और मुझे लाना है 144। अगर 12 का हम स्क्वायर कर दें तो हमारा 144 आ जाएगा। तो इस 12 का स्क्वायर कर दो तो 144 आ रहा। ठीक है, x का कोड ऐसे निकला है। क्या p का कोड भी ऐसे निकलेगा? ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं p कोड इक्वल। p देखो किस नंबर पे आ रहा है? p आ रहा है 16 नंबर पे। ये तो इक्वल। अब इसमें मैंने 2 से डिवाइड किया था, तो 16 में भी हम 2 से डिवाइड करते हैं। 2 × 16 इक्वल 8 आ गया। 8 का स्क्वायर कर दो तो क्या 64 आ रहा है? हाँ, 8 × 8 = 64। यानी हमारा लॉजिक मिल गया कि जब ये दोनों कोड ऐसे निकल रहे हैं कि जो अलजेब्रा में नंबर है उसमें हम 2 से डिवाइड करें, उसका स्क्वायर करें, तो हमारा ये कोड आ रहा है, ये आ रहा है। तो इसी प्रकार हम t का कोड फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो t कोड इक्वल क्या हो जाएगा? t किस नंबर पे आता है? 20 पे आता है। तो 20 में क्या करेंगे? इसी प्रकार 2 से डिवाइड करो तो ये 10 बार गया, इक्वल 10 हुआ। इक्वल 10 का स्क्वायर कर दो तो क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 10 10 जा 100, 10 दाम 100। यानी इसका t का कोड 100 आएगा। अगर ऑप्शन में दे रखे हैं, मान लो a = 200, b = 500 एंड c = 100 और d इक्वल है 300। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें t का कोड पूछा गया था, तो t का ऑप्शन 100 आ रहा है ना, तो ये c ऑप्शन ही राइट आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चन यूपी पीसीएस, यूपी पीएससी एंड यूपीएससी और रेलवे और तुम्हारे एसएससी के एग्ज़ाम में, और जितने टीचिंग के लाइन के एग्ज़ाम होते हैं, कोई भी कंपटीशन में रीजनिंग आती है, जैसे केवीएस का हुआ, उस तरह इस तरह के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन निकाले जाते हैं। ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इफ़
B इक्वल V for victory if V इक्वल 1331, ठीक है। इसके बाद कह रहा है एंड n इक्वल है 343, ये n इक्वल है 343। इसमें पूछ रहा है हाउ वुड H का कोड क्या बनेगा? हाउ वुड H be written in that code, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इफ B इक्वल 1331 एंड n इक्वल 343, हाउ वुड H बी रिटन इन दैट कोड। तो इसका सल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम V कोड देखते हैं कैसे निकल रहा है। V कोड इक्वल V का हमारा कितना नंबर पे आता है? B आता है 22 पे, तो ये 22 हो गया। इसमें अगर हम 2 से डिवाइड करें तो ये 11 आ जाएगा, इक्वल 11 आ जाएगा। इसके बाद इक्वल इस 11 के यदि हम क्यूब कर दें, ठीक है, तो हमारा 1331 आ रहा है। क्योंकि 11 ग्रही में 121 होते, 121 में और 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1331 आ जाएगा। यानी पहले वाले क्वेश्चन में स्क्वायर से बन रहा था, इसमें क्यूब किया गया है, ठीक है। तो n का कोड भी देखते हैं क्या इसमें भी क्यूब आ रहा है। तो हम h का कोड फाइंड करेंगे। n कोड इक्वल n किस नंबर पे आता है? 14 नंबर। 14/2 से डिवाइड करेंगे, 2 सते 14 इक्वल 7 आएगा। अगर 7 का क्यूब कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा? 7 सते 49। 49 में अगर हम 7 से फिर मल्टीप्लाई करें क्योंकि 7 का क्यूब करना है, तो ये 343 आ जाएगा, 343। इसी प्रकार इस H का कोड फाइंड करना है, ठीक है। H कोड इक्वल H किस नंबर पे आता है? H 8 नंबर पे आता है, तो 8/2, 2 चाको 8 इक्वल 4 आया। 4 का क्यूब किया, 4 चौको 16 चौको 64, यानी 64 आ जाएगा। तो H का कोड 64 आएगा, ठीक है। इस H का कोड ये 64 आ गया, ठीक है। अगर ऑप्शन में दे रखा होता, मान लो A इक्वल 32, B इक्वल 64, C इक्वल 128 एंड D इक्वल 129, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा H का कोड इसमें इस क्वेश्चन के अनुसार हमारा कौन सा ऑप्शन सही होता? 64 आया है, तो B ऑप्शन इज ए राइट आंसर होता, ठीक है। B ऑप्शन इज ए राइट आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे 2 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3, इफ y इक्वल 50, y इक्वल 50 and mat mat equal 68, then write क्या क्वेश्चन कह रहा? देन रेट विल बी इक्वल टू ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इफ़ y इक्वल 50 एंड मैट इक्वल 68 देन रेट विल बी इक्वल टू। जिस प्रकार y इक्वल 50 है और मैट इक्वल कितना है 68 है, देन रेट विल बी इक्वल टू। तो इसका सल्यूशन देखते हैं। y कोड इक्वल, y किस नंबर पे आता है 25 पे आता है, यानी 25 अगर 25 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो हमारा y का कोड ऐसे निकल रहा है। इसी प्रकार अगर मैट को भी चेक कर लेते हैं, MAT मैट कोड इक्वल m कितने नंबर पे होता है, m है 13 नंबर पे। तो इसको कैसे लिखेंगे 13 मल्टीप्लाई 2 फिर प्लस लगाओ। a किस नंबर पे आता है 1 मल्टीप्लाई 2 फिर प्लस लगाओ। t किस नंबर पे आता है 20 यानी 20 मल्टीप्लाई 2। तो इनका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कितना आ जाएगा 13 दूनी 26 और 2 एकम 2 प्लस 20 दूनी 40 इक्वल कितना आ रहा है, ये हो गए 26 27 28 और 2840 68 हो रहे हैं। यानी ये कोड ऐसे निकल रहा है, जो भी नंबर दे रखे हैं मतलब अलजेब्रा के लेटर दे रखे हैं, जैसे मैट है तो m जिस नंबर पे आएगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, a जिस नंबर पे आएगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, t जिस नंबर पे आएगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है। वही यहाँ पर किया है। y किस पे आता है 25 नंबर पे आ रहा है, 2 से मल्टीप्लाई किया 50 ये आ गया। अब सेकेंड कोड है मैट MAT। तो सबसे पहले m का देखो, इस ये जो m का कोड निकल रहा है, m का कोड ये आ रहा है 13 मल्टीप्लाई 2 इसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्योंकि m 13 पे आता है, 13 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर प्लस लगाएंगे
यहाँ पर सिंगल वाई है तो वहाँ तो कोई ऐड करने की जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ प्लस लगेगा, ठीक है। अब ए किस नंबर पे आता है, ए आता है 1 नंबर पे, तो 1 में 2 से मल्टीप्लाई किया। अब इसी प्रकार जो ये टी है, टी कहाँ आता है, टी आता है 20 नंबर, 20 मल्टीप्लाई 2 किया गया है, तो हमारा इस प्रकार ये निकल के आएगा इसमें, ठीक है। ये जो टी है, ये टी आ रहा है ये, ठीक है, ऐसे समझो। यहाँ एरो लगा लो और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर एरो लगा लो, ठीक है। तो y का कोड निकल आया, मैट का कोड निकल आया, हमें रेट का कोड निकाल के बताना है। तो रेट का RAT कोड इक्वल रेट, R किस नंबर पे आता है 18, तो यहाँ पे 18 करो मल्टीप्लाई 2 करो और फिर प्लस लगाओ, R का हो गया, ठीक है। अब ए का आएगा, ए किस नंबर पे आता है 1 नंबर पे, तो 1 मल्टीप्लाई 2 किया, फिर प्लस लगाया, यहाँ भी टी आ रहा, तो टी किस पे नंबर पे आता है अल्फ़ाबेट में देखो 20 पे, तो 20 मल्टीप्लाई 2। अब इनका कैलकुलेशन कर दो, 18 दूनी 36 आ जाएगा, प्लस 2 प्लस 40, इनको ऐड करोगे कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 36 37 38, 78 आएगा इसका आंसर। इस प्रकार ये 78 आया, ठीक है। अगर इसके ऑप्शन दे रखे होते, मान लो ए इक्वल है 50, बी इक्वल है 70 एंड सी इक्वल है 78 एंड डी इक्वल है 90, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन हमारा कौन सा सही होता, 78 आया है ना। इस क्वेश्चन के अनुसार हमारा सी ऑप्शन इज ए राइट आंसर होता, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ R इक्वल 54, R इक्वल 54 और hen 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 इक्वल है 81, ठीक है। और यहाँ पर इफ़ R इक्वल 54 एंड है, एंड का यहाँ बीच में है, इफ़ R इक्वल 54 एंड hen इक्वल 81 कॉमा, देन fan will be equal to, fan FAN will be
इक्वल टू विल बी इक्वल टू, ठीक है, ये मुझे निकालना है क्वेश्चन मार्क, फैन का कोड निकालना है। तो चलो इसका सल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले R को लाते हैं, R इक्वल 54 है, तो R कोड इक्वल, R किस नंबर पे आता है अल्फ़ाबेट में, देखो 18 नंबर पे, तो 18, अगर हम 18 में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 54 आ रहा है, 18 3 54, यानी R का कोड हमारा 54 ऐसे निकल रहा है। तो हेन का कोड कैसे निकलेगा, HEN कोड इक्वल, H किस नंबर पे आ रहा है 8 पे, 8 मल्टीप्लाई 3 करो, प्लस साइन लगाओ, ये H का आ गया। E किस नंबर पे आता है 5, 5 मल्टीप्लाई 3 करो, फिर प्लस लगाओ। N किस नंबर पे आता है 14 नंबर पे, 14 मल्टीप्लाई 3 करो और इनका कैलकुलेशन करो, वही हेन का कोड होगा। 8 3 24 प्लस 5 3 15 प्लस 14 3 42, एन को ऐड करो 24 एंड 15 प्लस 42, इनको ऐड करोगे कितने आएंगे 5 4 9 10 11, 11 के 1 कैरी 1 2 3 4 4 8, मतलब 81 आ जाएगा। तो हेन का कोड 81 है, यानी जो नंबर अल्फ़ाबेट के उनमें सब में 3 से मल्टीप्लाई और प्लस करके कोड निकल रहा है। तो आर का कोड, हेन का कोड हमारा निकल आया। तो इसी प्रकार हमारा फैन का कोड निकलेगा। फैन का FAN कोड इक्वल, F किस नंबर पे आता है 6 मल्टीप्लाई 3 प्लस A किस नंबर पे आता है 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस N किस नंबर पे आता है 14 नंबर पे, 14 मल्टीप्लाई 3। अब इनका कैलकुलेशन कर दो, 6 3 18 प्लस 3 प्लस 14 42, इनको ऐड कर दो, ये 21 21 दून 42 कहते हैं 63, ये 63 आएगा। फैन का कोड 63 आया, ठीक है। तो ये फैन का कोड आ गया। अगर इसके ऑप्शन दे रखे हों, मान लो A इक्वल है 60, B इक्वल है 54 एंड C इक्वल है 90 एंड D इक्वल है ऑप्शन 63, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा D ऑप्शन इज ए राइट आंसर होगा, ठीक है। D ऑप्शन इज ए राइट आंसर। इस तरह ये कोड, इस तरह के कोडिंग के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में ही आते हैं, बहुत अधिक आते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इफ़ क्वेश्चन नंबर 5, इफ m इक्वल 64, m इक्वल 64 and q equal 100 and q equal 100
Q इक्वल, ये Q इक्वल 100, ठीक है। और कह रहा है हाउ वुड एस बी written in that code, ठीक है। तो इसमें एस का कोड निकालना है। तो चलो इसका सलूशन देखते हैं। एम कोड इक्वल, एम किस नंबर पे आता है? एम आता है 13 नंबर पे, ठीक है। 13 पे अगर 3 हम 13 में 3 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा? 16, और 16 में 2 से डिवाइड कर दें, 16 में 2 से डिवाइड कर दें 2 8 16, तो ये 8 आ जाएगा। और 8 का क्यूब कर दें, 88 नहीं, क्यूब नहीं, स्क्वायर, 88 64, तो हमारा एम का कोड निकल रहा है, ठीक है। हमने क्या किया, एम को कोड, एम 13 नंबर पे आता है, 13 + 3 किया 16 हुए, 16 में 2 से डिवाइड किया 8 आया, 8 का स्क्वायर किया 64 आ गया। क्या क्यू का भी ऐसे निकलेगा? देखते हैं। क्यू कोड इक्वल, क्यू किस नंबर पे आता है? क्यू आता है 17 नंबर पे। 17 में 3 जोड़ो, कितने हुए? 20, और 20 में 2 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा? 10, 2 10 जा 20 होता है, तो 10 आ गया। और 10 का स्क्वायर करो, 100 आ रहा है, ठीक है। इसी प्रकार हमें एस का कोड निकाल देना है। तो एस कोड इक्वल क्या आ जाएगा? एस किस नंबर पे आता है? 19 नंबर पे आता है। 19 + 3 ऐड करो, कितने हो गए? ये हो गए 22, और 22 में 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, यानी 11 आया। 11 का स्क्वायर करो, 121, यानी एस का जो कोड होगा 121 आएगा। अगर ऑप्शन में दे रखे होते, मान लो ए इक्वल 221, बी इक्वल 121, सी इक्वल 421 एंड डी इक्वल 521। कभी कभी ऑप्शन ऐसे क्लोज में देते हैं, वो 121 निकला, तुमने गलती से 221 लगा दिया तो गलत हो जाएगा। तो ध्यान से देख लेना, एस का जो कोड निकला है वो कितना निकला है? 121, ठीक है। ये एस का जो कोड निकला है 121 निकला है। तो इसके अकॉर्डिंग बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर होगा, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करो और अधिक से अधिक शेयर करो। यह चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करो।